साइंस ने एक बहुत ही बड़ी रिसर्च की है, एक बहुत ही बड़ी खोज की है कि मक्खी के एक पंख पर बीमारी होती है और उसके दूसरे पंख पर उसकी दवा यानी उस बीमारी का इलाज होता है। ख्वातीनो हजरात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हम सब जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और पैगंबर हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 570 ईस्वी में अरब के रेगिस्तान में हुआ। आपने किसी तरह की कोई तालीम हासिल नहीं की थी और आप पढ़े लिखे नहीं थे। कुरान मजीद अल्लाह की एक ऐसी किताब है जिसके अंदर हर वो बात मौजूद है जिसे आज साइंस प्रूव कर रही है। पूरी दुनिया के हर मुल्क में लाखों करोड़ों की तादाद में वैज्ञानिक साइंटिस्ट करोड़ों डॉलर खर्चा करके करोड़ों रुपए के इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन्स, कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगा के जो आज साइंस हमें बता रही है, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1442 साल पहले उन बातों को हूबहू बता रहे हैं, वैसा का वैसे ही बता रहे हैं, तो जरूर इसमें कुछ न कुछ सच्चाई है। और ये सच्चाई इसलिए भी है क्योंकि आप वाक़िअतन हकीकतन अल्लाह के नबी और पैगंबर थे और आप पर जो किताब नाजिल हुई वो सच्ची किताब है कुरान मजीद, जैसा कि आपसे पहले नबियों पर नाजिल हुई, जैसे मूसा, ईसा और दाऊद अलैहिस्सलाम पर। आज का टॉपिक है मक्खी का पर। साइंस ने एक बहुत ही बड़ी रिसर्च की है, एक बहुत ही बड़ी खोज की है। आज हम उसके बारे में जानेंगे। 1442 साल पहले अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मक्खी के एक पंख पर बीमारी होती है और उसके दूसरे पंख पर उसकी दवा यानी उस बीमारी का इलाज होता है। मगर विज्ञान इस बारे में क्या कहता है, आइए देखते हैं कुछ सही हदीसें इससे रिलेटेड। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी के पीने की वस्तु में या भोजन में मक्खी गिर जाए तो उसे डुबो दो और फिर उसे फेंक दो, क्योंकि उसके एक पंख में रोग यानी बीमारी है और दूसरे पंख में आरोग्य यानी इलाज है। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 3320 है और यही हदीस सही बुखारी में 5782 में भी मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी के बर्तन में मक्खी गिर जाए तो उसे पूरी तरह से डुबो देना चाहिए, क्योंकि उसके एक पंख में रोग है और दूसरे में आरोग्य है। मक्खी के जिस पर में शिफा यानी रोग की दवा है, मक्खी उस पर को डूबने से बचा लेती है, इसलिए उसे पूरा बर्तन में डुबो दो या डाल दो। ये हदीस सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 3844 है। दो और हदीसें देखते हैं। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यदि तुम में से किसी के बर्तन में मक्खी गिर जाए तो वो उसे उसमें डुबो दे। एक और हदीस देखते हैं। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 3505। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यदि तुम्हारे पीने की चीज में जैसे पानी या दूध में मक्खी गिर जाए तो उसे उसमें डुबो कर फेंक दो, क्योंकि उसके एक पंख में रोग है और दूसरे पंख में शिफा यानी चिकित्सा, इलाज, बीमारी की दवा या उससे बचाव या उसका तोड़ है। ये चार सही हदीसों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ फरमा रहे हैं कि मक्खी के एक पर में बीमारी है और दूसरे पर में उसका इलाज यानी उसकी शिफा। और अगर किसी के बर्तन में मक्खी गिर जाए पीने में या खाने में, तो उसे चाहिए कि वो मक्खी को पूरा उसमें डुबो दे और फिर उसको निकाल कर फेंक दे। पर क्या साइंस इस बारे में कुछ कहती है? इस सिलसिले में दुनिया की दो बड़ी यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च की है। आपकी स्क्रीन पर सामने माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडीज ऑन फ्लाई विंग्स नाम का टॉपिक है। मक्खी यानी मस्का डोमेस्टिका, जिसकी बीमारी और उसके इलाज के बारे में ये रिसर्च है। ये रिसर्च रिहाब मोहम्मद अत्ता ने की है, जो कि माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट नेशनल रिसर्च सेंटर इजिप्ट में है। ये रिसर्च वर्ल्ड जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस में भी छपी है। इसका लिंक नीचे मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं। दूसरी रिसर्च द राइट विंग ऑफ फ्लाई मस्का डोमेस्टिका एज ए न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ड्रिंक्स कंटामिनेटेड बाय माइक्रोब के नाम से है। ये रिसर्च इवीना क्लैरिस्टा, डियांटी डेसिटा सारी, सुशी नोरोहमी, फातिमा एंड अमीलिया यूनी दमयंती ने की है और ये रिसर्च दारुस्सलाम गॉन्टोर यूनिवर्सिटी पोनोरोगो इंडोनेशिया में हुई है। इस रिसर्च को भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों रिसर्च एबीसी साइंस ने अपनी वेबसाइट पर भी प्रकाशित की है। आइए देखते हैं साइंस ने इसके बारे में क्या खोज की है। सबसे पहले उन्होंने मक्खियों का नमूना लिया। 4 मक्खियां मस्का डोमेस्टिका एकत्र की गईं और प्रत्येक के लिए बाएं और दाएं पंखों को चिमटी द्वारा अलग कर लिया गया। प्रत्येक पंख बाएं और दाएं को 5 मिलीलीटर साफ पोषक तत्व पुष्टिका मीडिया के साथ एक लेबल लगे टेस्ट ट्यूब में डुबोया गया। 37 डिग्री सेल्सियस पर 48 घंटे के लिए दोनों पंख रखे गए। माइक्रोबियल उपस्थिति यानी बैक्टीरिया के साथ साथ कवक या फफूंदी की जांच के लिए प्रत्येक टेस्ट ट्यूब से एक लूप की सूक्ष्म जांच की गई। आगे की सूक्ष्म जीव विज्ञान परीक्षा के लिए प्रत्येक टेस्ट ट्यूब से एक लूप को 2 साफ लेबल लगे पेट्री डिश में पोषक तत्व अगर मीडिया
और आलू डेक्सट्रोज अगर मीडिया में रखा गया। खेती की गई प्लेटों को जीवाणुओं के लिए 37 डिग्री सेल्सियस और कवक के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर 48 घंटे के लिए ऊष्मायन किया गया। फिर प्लेटों की बैक्टीरिया के साथ साथ कवक वृद्धि के लिए जांच की गई। इस रिसर्च से क्या पता लगा? इस एक्सपेरिमेंट से वैज्ञानिकों को ये पता लगा कि नंबर 1, पोषक तत्व अगर मीडिया और आलू डेक्सट्रोज अगर मीडिया पर खेती की गई प्लेटों में, दोनों ही प्लेटों में बाएं पंख में जीवाणुओं और कवक विकास को पाया गया। हालांकि दाएं पंख की दोनों ही प्लेटों में किसी भी प्लेट में जीवाणुओं या कवक का विकास देखने को नहीं मिला। मक्खी के दाएं पंखों के अर्थ वाली परखनली में कोई बैक्टीरिया या कवक की वृद्धि नहीं हुई थी। हालांकि बाएं पंख के अर्थ के लिए सभी 4 परखनलियों में सूक्ष्म वृद्धि हुई थी, जो मैलापन द्वारा इंगित की गई थी, जिसकी बाद के शोध में सूक्ष्म परीक्षा द्वारा पुष्टि की गई। दाएं पंखों के अर्क की स्लाइड में किसी भी सूक्ष्म जीव की उपस्थिति नहीं मिली। हालांकि बाएं वाले पंखों की स्लाइड में बैक्टीरिया, कोकाई और बोसिली और कवक हाइपिया दोनों की उपस्थिति अंकित की गई या देखने को मिली। ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर जॉन क्लार्क ने मक्खी की 4 अलग अलग प्रजातियों हाउस फ्लाई, शीप ब्लो फ्लाई, विनेगर फ्रूट फ्लाई और क्वीन आइलैंड फ्रूट फ्लाई का परीक्षण किया और पाया कि मक्खियों के शरीर की सतह पर एंटीबायोटिक्स होती है जो कई बीमारियों का इलाज करती है। इसके अलावा मैक्वेरी विश्वविद्यालय उन जीवाणुरोधी गुणों की पहचान पर शोध कर रहा है जो मक्खी के विकास के विभिन्न चरणों में प्रकट होते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब के कासिम विश्वविद्यालय के मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अजतैली द्वारा किए गए अध्ययन में मक्खी के पंखों की जांच की गई। उन्होंने एक पंख और मक्खी के पूरे शरीर को सोल्यूशन 1 में डुबोया जो एंटीबायोटिक्स का संकेत देता था, जबकि दूसरा सोल्यूशन जिसमें केवल बाएं पंख को डुबोया गया था कीटाणुओं का संकेत देता था। इससे साबित हुआ कि मक्खी के एक पंख में कीटाणु होते हैं जबकि दूसरे पंख में एंटीबायोटिक होती है। इस प्रकार वैज्ञानिकों द्वारा ये सिद्ध किया गया कि इस महत्वपूर्ण मारक को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका मक्खी को तरल में पूरा डुबो देना है, क्योंकि पदार्थ मक्खी के शरीर और पंखों की बाहरी सतह पर केंद्रित है। टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चैन एल्वारेस ब्रावो के अनुसार जल्द ही हम कई बीमारियों का तेजी से इलाज देखेंगे जिनकी दवाएं मक्खियों की मदद से बनाई जाएंगी। ऑबर्न यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने मक्खी की लार में एक प्रोटीन पाया है जो घाव भरने की लंबी प्रक्रिया और पुरानी त्वचा के टूटने की प्रक्रिया को तेज करता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि मक्खियां इंसान के इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक प्रणाली, जिसे प्रतिरक्षा शक्ति भी कहते हैं, जो हमें बीमारी से बचाती है, उसको बेहतर बना सकती है। गौर करने की बात यह है कि 2014 में हुई रिसर्च जिसे वैज्ञानिकों ने किया है वो 1442 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ साफ बता रहे हैं। आप फरमा रहे हैं मक्खी के एक पर में उसकी बीमारी है और दूसरे पर में उसका इलाज। ये बहुत ही सूक्ष्म बात है और ये सोचने वाली बात है। मक्खी जैसे छोटे से जीव के एक पर में बीमारी और दूसरे पर में उसका इलाज का होना 1442 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मालूम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात तभी मालूम हो सकती है जब आपको उसने ये बात बताई हो जिसने मक्खी को बनाया है, यानी अल्लाह। ये बात साबित करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सच्चे नबी थे और आपके ऊपर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती थी, यानी आपको जो नॉलेज और जो इन्फॉर्मेशन दी जाती थी वो अल्लाह ताला की तरफ से आपके पास आती थी। क्योंकि ये नामुमकिन है कि मक्खी की शरीर की संरचना 1442 साल पहले और उसके शरीर के ऊपर पाए जाने वाला बैक्टीरिया और वो किस पर है और किस पर नहीं है ये पता होना, जिसको साबित होने में 1442 साल लगने वाले थे, वो पहले ही बता दी। ये एक अल्लाह का नबी ही कर सकता है और कोई नहीं। जो अक्ल रखते हैं, जो समझ रखते हैं, जिनके दिल नर्म हैं, वो इस बात को समझेंगे और मानेंगे, और जिनके दिल पत्थर की तरह सख्त हैं, उनके सामने जितनी भी निशानियां ला दी जाएं, वो इसका इनकार ही करेंगे। आप किसी को हिदायत के लिए समझा सकते हैं, हिदायत दे नहीं सकते। हिदायत अल्लाह ही के पास है।